हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन 2022 में 5 मार्क्स से पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक सेट में 8 नंबर में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एक मेथड था सेपरेबल वाला। सेपरेबल वाला मतलब हम क्या करते हैं सेपरेबल वाले मेथड में, जो dx होता है इसके साथ सारे के सारे पद x के पदों में होने चाहिए। जो dy होता है उसके सारे पद y के पदों में होने चाहिए। बीच में चाहे बराबर आ जाए, चाहे प्लस आए, चाहे माइनस आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा करने पर देखते हैं, अगर हम देखें तो क्या इस x और y को अलग अलग किया जा सकता है। हमने देखा ये ब्रैकेट के अंदर है, कभी भी ये अलग नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेपरेबल वाला मेथड नहीं लगा सकते। तो पहला तो फेल हो गया। दूसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा था समघातीय वाला। समघातीय, तो समघातीय जो मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हर एक पद की घात समान होती है। यहाँ एक पद है x, इसी घात कितनी है 1, ये y इसी घात भी 1, ये है 8, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की घात होती है 0। इसका मतलब ये समघातीय भी नहीं है क्योंकि इसकी घात हमारी 0 है। इसकी घात 1 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, समघातीय भी नहीं हुआ। तीसरा केस आता है हमारा रेखिक वाला। रेखिक यानी लीनियर हम जिसमें बनाते हैं। तो लीनियर वाले मेथड में क्या होता है कि dy/dx बन जाना चाहिए और y एक बार आना चाहिए। y है ना, कोई फंक्शन यहाँ आ जाए, चाहे कोई सा भी, बराबर में क्यों आ जाए, तो इस तरीके से बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि y तो यहाँ दो जगह है, तो हमने सोचा क्यों ना इसको x में कन्वर्ट किया जाए। जैसे हम लोग x में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाली फॉर्म बन जाती है। तो इस वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग भी x हमारे एक जगह होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी x कितनी जगह है, दो जगह है। इसका मतलब लीनियर भी ये नहीं बन सकता। तो जो हमारे सिलेबस दे रखे थे उसके अंदर ऐसा कोई भी मेथड नहीं है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका इन मेथड से नहीं होने वाला। तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं चेंज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पर क्या होगा पता नहीं। हम एक नया फंक्शन जनरेट कर लेते हैं और हम बोलेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे z फॉर्म के हैं। द z फॉर्म कैसी होगी कि इस पूरे वेरिएबल्स को हम कंसिडर कर लिया करेंगे। जो कंडीशन है ना, इसको पूरे को मान लिया करेंगे। तो x + y = z, हम इसको मान लिया करेंगे। यहाँ से dy/dx का मान निकालेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा, z का मान dz/dx हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx हम क्लियर कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा dz और -1। ये वैल्यू हम समीकरण के अंदर अपनी अवकल समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे ये रिजल्ट, तो आ जाएगा dz/dx -1 बराबर, ये बन जाएगा पूरा हमारा z प्लस का 8, ये है हमारे पास 2, ये बन जाएगा पूरा हमारा x + y z और ये प्लस का 3। अब 1 को हम भेज देंगे इधर, dz/dx बराबर z + 8 2z + 3 और प्लस का 1 यहाँ का हमारा बन जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बटे 1 मानकर एलसीएम ले लेंगे। जैसे मैं एलसीएम लूँगा तो 2z + 3 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। इसके इतना हो जाने के बाद आपने देखा z और z ये होगा 3z और 8 और 3 11 हो जाएंगे, नीचे हो जाएगा 2z + 3। अब आप ना यहाँ से थोड़ा देखिए, ये पूरा फंक्शन किसका है, ये पूरा फंक्शन z के पदों में दिखाई दे रहा है। ये पूरा फंक्शन z के पदों में आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ऐसे लगाकर dx इधर ले जाऊं। अब ये पूरा फंक्शन z के साथ चला जाएगा। देखिए मैंने ये सोचा इतना, तो ये आपका बन जाएगा dz के साथ = होगा dx। तो जो हम लोग सेपरेबल मेथड पढ़ रहे थे, तो dz के साथ पूरे फंक्शन जो भी हैं वो z के पदों वाले हैं, x के साथ जो भी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से समाकलन हम कर सकते हैं। तो समाकलन करने पर समाकलन जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 2z + 3 अपॉन में 3z + 11 dz, समाकलन हो जाएगा dx। और कांस्टेंट अभी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर लेते हैं। चलिए c को हमने ऐड कर लिया। अब यहाँ जो समाकलन होगा उसको सोचिए। देखो नीचे भी z की घात 1 है, ऊपर भी 1 है। अगर घातें दोनों जगह बराबर होती हैं तब हम भाग करते हैं, या ऊपरी घात बड़ी होती है तब हम भाग करते हैं। ठीक है, या कुछ अरेंज कर लीजिए। ऐसा करिए जैसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको फंक्शन, जो नीचे फंक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा ही फंक्शन आप ऊपर बना लीजिए। तो उसके लिए हमने क्या काम करा, मैंने क्या काम करा, देखो मुझे चाहिए 3z + 11। इस 2 को छोड़कर मैंने इस z के साथ छेड़छाड़ कर दी। क्या छेड़छाड़ करी भैया, कि मैंने इसमें 3 से गुणा 3 से भाग कर दी। मैंने क्या काम करा, 3 से गुणा 3 से भाग, तो 1/3 डॉट और 3z। बस में आ गई इतनी, 3 से गुणा 3 से भाग कर ली और प्लस का 3 और dz, इसका समाकलन x बना और प्लस का c हो गया।
ये बना आपका 2/3। अब जो 3z था ना उसमें मैंने क्या काम करा, 3z में 11 जोड़े और 11 को घटा लिया। यहाँ से लेकर सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर बात चल रही है, 2/3 बन जाएगा। ये +3 हमारा बिल्कुल बाहर है, अभी इससे कोई मतलब अभी तक हमारा नहीं है। इसके बाद देखिए ये हो गया x + c। यहाँ देखिए थोड़ा सा और, अब जो ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ना इतना, ये तो हमारा नीचे जो आधार दे रखा था यानी कि हर दे रखा है उसमें मैच कर रहा है। तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे हम लोग। तो 2/3 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये हो जाएगा 3z + 11, ये ब्रैकेट्स के साथ एक तरफ हो जाएगा, माइनस ये दोनों हम एक साथ कर लेंगे 22/3, ये प्लस का 3 हमारे पास अलग हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपके। और जो बटे में आपका चल रहा था 3z + 1 और dz बराबर x + 1। अगर ऐसा आपकी समझ में नहीं आ रहा ना भाई तो सिंपल बात बताऊँ मैं आपको, आप ना भाग कर दो, बात ख़त्म। आप ना यहीं पर जो है ना, यहीं पर इसी जगह पर, इस जगह पर भाग कर दो बस। ये इससे भाग कर दो, जो भी आएगा वो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेट करने में, नीचे वाली फॉर्म बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 3 9, 9 में से जाएंगे 11 तो बचेगा 13 - का अपॉन 3। तो इस तरीके से हमने कर लिया। तो एक बार रिजल्ट जो है ना ये 3z + 1 इसके बटे में ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं इसके बटे में, और जो dz है हमारा वो बाहर है। यहाँ हो जाएगा x + c, ये जो है ना इससे कैंसिल आउट, ये 2/3 बन जाएगा, और ये 13/3 ये आ जाएगा 1/3z + 1। इतना हमारा बन चुका। dz हमारा बाहर था, वो बराबर हो गया x + c। बहुत ईजिली ये क्वेश्चन हो जाता है वैसे तो, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ ये आ गई कि फंक्शन थोड़ा सा कैलकुलेट करने में दिक्कत हो गई। 2/3 है तो यहाँ पर समाकलन कर लेंगे इसके साथ अलग, तो ये 1 बन जाएगा, 1 के साथ dx। ये 13/3 अलग हो जाएगा, समाकलन करेंगे 3z + 1 के साथ, dz बन जाएगा, ये x + c बन जाएगा। यहाँ बनेगा 2/3z 3 इसका समाकलन सब लोग जानते हैं, लॉग में जाएगा 3z + 1, और जो भी मल्टीपल होता है वो डिवाइड में जाता है x + c। तो फाइनल आंसर जो बनेगा आपका वो z का मान डालने के बाद बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब z का मान यहाँ पुट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। देखिए सिंस z बराबर था x + y तो रख दीजिए, तो 2/3 यहाँ हो जाएगा x + y, ये 13/9 log 3 x + y + 1 ब्रैकेट के अंदर, और बराबर में हो जाएगा x + c। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।